विजडम ध्यान का परिणाम। जितना धैर्य बढ़ता जाएगा उतना विजडम बढ़ती जाएगी। विजडम का खेल पूरा ध्यान, नमाज, इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ। ध्यान में आसान काम थोड़ी है, कहने में लगता है आसान काम। 1 घंटा आंख बंद करके बैठना, ध्यान बहुत बड़ी चीज है, बहुत। तुम बाहर उतना ही पाओगे जितनी अंदर तुम्हारी शक्ति है, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं पाओगे। गलती से पा भी गया तो छीन लिया जाएगा। विजडम मतलब इन सब चीजों का मिश्रण है। इनसाइट, विजन, अंडरस्टैंडिंग। विजडम बहुत बड़ी चीज है ना, जिसके अंदर पैदा हो जाती है उसको कम से कम भगवान बना देती है, कम से कम, मिनिमम। विजडम बहुत बड़ी चीज। पर हमारे देश में विजडम पे जोर कहां दिया जाता? परसेंटेज। तुम लोगों से मैं क्यों कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए? तुम अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, तुमको 2-3 चीजें महान आदमियों में कॉमन लगेगी। जैसे सबने स्ट्रगल को महत्व दिया है, सबने। तो जब तुम अंबेडकर का स्ट्रगल पढ़ोगे, गांधी का पढ़ोगे, राम का पढ़ोगे, कृष्ण का पढ़ोगे, तुमको अपना वाला छोटा लगने लगेगा। तुम सोचो, तुमको मैंने कहा कि 1000 बार लिखो, जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी 1000 बार लिखो, तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। फिर मैंने इसको कहा तुम 2500 बार लिखो, तुम खुशी हो गए। नहीं खुशी हुए? तुमको अपना 1000 का गम गायब हो जाएगा कि ये 2500। और पीछे वाले मैंने कहा 5, ये भी नाचे लगेगी, मेरा भी कम है। इसीलिए मैं तुमसे बायोग्राफीज पढ़ने के लिए कहता हूं। ये तुम्हें आज अपना कष्ट दिखाई पड़ रहा है ना, वो गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, चलेंगी वो। और जिंदगी बिना चुनौती के घंटा क्या करोगे जिंदगी का? दिन भर पड़े लेटे हो, सुबह उठे 3 किलो दूध पी लिए, दोपहर में 400 रोटी खा लिए, रात में इतना दाल भात खाक पड़े हो। उस जिंदगी, उससे बढ़िया चिड़ियाघर में बांध दिया जाए तुमको। तुमको एक पिंजड़ा दे दिया जाए, उसी में कूदो, इसे करके लोगों को दिखाओ नाटक। इतिहास उन व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को मजाक बना लिया। इतिहास उन महापुरुषों की कहानी। सारे ब्राह्मण चाणक्य हैं कि सारे दलित अंबेडकर हैं कि सारे राजपूत राणा सांगा है, गोली चली चारपाई के नीचे घुस गए, कि सारे मुसलमान कलाम हैं। तो इतिहास उन महान लोगों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। उनको समझ में आ गया कि दोस्त, इसका सही जगह इस्तेमाल करना है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तो मुझे एक बात तो पता थी कि यार कोई रास्ता तो है। ये तो पता था कि कोई रास्ता है बॉस। नहीं तो इतने सामान्य घर के लोग, इतने बड़े चंद्रगुप्त मौर्य, इतिहास पढ़ने का ये सबसे बड़ा फायदा हुआ था कि एक से एक लोग, सामान्य घर के लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए, आसमान की बुलंदियों पे। तो मुझे लगता था बॉस कोई ना कोई रास्ता तो है। पता नहीं चल रहा है वो अलग बात है। और मैं लोगों से पूछता था भैया क्या रास्ता है? कोई कहे मेहनत करो। हमें रिक्शा वालों को देख के लगे कि कर तो रहे हैं ये लोग। वो जब मकान बनाते हुए मजदूरों को देखूं, मई के दोपहर में 25-30 ईंटा सर पे लाद के 3 मंजिल पे जाना, तो हमें लगे यार इनसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? ये रास्ता नहीं। कोई कहे जॉब करो, कोई कहे ये करो, वो अरे 50। पर मेरी आदत थी कि मुझे कोई बात समझ में आनी चाहिए कि यार जो तुम कह रहे हो दिख रहा है। तुम्हें इस मन की बेहोशी से बचना है। तुम्हारे बॉडी में 2 चीजें, एक मन है, एक चेतना है। वो जो मन है ना, उसका भोजन बेहोशी है। तो जब तुम बेहोशी की तरफ जाते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब तुम शराब पीते हो, नशा करते हो, तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसका शौक है, उसे बेहोशी बढ़ाना है। तुम मूवी देखोगे, उसको अच्छा लगेगा, तो मना ही नहीं करेगा तुमको, क्योंकि वहां उसको काम नहीं करना है। भाई मूवी देखने में मन की कौन सी मेहनत है बताओ?
कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है, चुपचाप बैठे हुए देख रहे हो। मन का कोई काम नहीं है, मन रिलैक्स्ड एकदम। तुम सोच के देखो, मूवी देखने में क्या मेहनत है, लेकिन जैसे ही तुम किताब पढ़ोगे बुक, वैसे इसको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा। अगर तुम सोच नहीं पाए तो बुक तुम्हारे किसी काम की नहीं, पढ़ते रहो। इसीलिए तो तुम आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुमसे किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा मन किस फ्रेम में चला गया है। तुमको लगता है यार बाहर बड़ी प्रॉब्लम है, तुमको अपनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही कायदे से, मैं अटेंटिव, उस पर से फोन, वो तुम्हें 24 घंटे अपने सामने ही रखे हो। मैं क्लास में आता हूँ, फोन स्विच ऑफ करके यहाँ रख देता हूँ, कई बार तो मैं बाहर ही रखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो डिस्टर्ब करेगा। तुम भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 2 घंटे में अपना फोन स्विच ऑफ करके पढ़ो। एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट होती है, वो कनेक्टिविटी देखना होता है। जो तुम एक लाइन पढ़ते हो वो दूसरी लाइन से कनेक्ट होती है, ऐसे सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक पिक्चर क्रिएट होती है। पढ़ना, सोचना, वो जो सेकंड पार्ट है ना, सोचना, विजुअलाइजेशन, वो तुमसे हो ही नहीं रहा है। तुम फालतू में जाके कोचिंग में बैठ जा रहे हो बिना मतलब। तुम पूना नहीं, पेरिस में जाके पढ़ो। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो तुमको चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, कोई नहीं बना सकता आईएएस। ये तुम्हारा वर्क है। बात कनेक्ट हो रही ना? ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा, कि यार जिसका पूरे भारत पे कब्जा था, उससे 1803 में दिल्ली भी छीन गई, वो पेंशनर हो गए। तो क्वेश्चन तो दिमाग में बनता है ना, यहां तो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी ना कि कैसे हुआ, फिर उसने सब समझाया है। ध्यान तुम्हें यह बताता है कि तुम सोच क्या रहे थे। तो तुम आंख बंद करके बैठते हो तो वो तुम्हें यही दिखाता है कि तुम सोच क्या रहे हो। तो अगर तुम अपने गोल से नहीं सोच रहे हो, शुरू कर दो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जो तुम सोचोगे ही नहीं वो तुम बनोगे कैसे यार? तुम्हारा दिन में 24 घंटे में तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि मुझे आईएएस बनना है, आता ही नहीं, तो कौन भाई कलहल बना देगा? तुम आंख बंद किए, तुम्हारे मन में चल रहा है कि यार बहुत दुनिया खत्म हुआ, यार एक एस्टेरॉइड टकराने वाला है 2029 में, धरती से एक एस्टेरॉइड टकराने वाला है भैया। वीडियो बनाने वाले बनाने रहते हैं ना, अभी बताए थे एक कॉमेट एस्टेरॉइड बगल से गुजर गया, अभी कह रहे हैं 29 में टकराएगा और दुनिया वही वाला हाल होगा जो डायनासोरों के साथ हुआ था। फिर बता रहा आइस एज आने वाली है, चारों तरफ बर्फ जम जाएगी। फिर कह रहा है ऐसे ऐसे वायरस आ रहे हैं कि आधी दुनिया जनसंख्या ऐसे खत्म होती मर जाए। पर अगर तुम उन वीडियोस को देखो तो तुम्हें 3-4 दिन में हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि लगातार देखोगे। तुमसे ट्विटर खोल लो बस और 8-10 घंटा देख लो और फिर बीपी चेक कर लो, 250-110 के आसपास रहेगी। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी गर्दन काट रहा है, सब वीडियो पड़ी हुई, कोई सबको सनसनी फैलानी। कोई तुम्हारे लिए सोचेगा थोड़ी यार? तुम आईएएस बनने जा रहे हो, कोई क्लर्क बनने थोड़ी जा रहे हो और सोच ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो। कोई अच्छी कोचिंग नहीं होती, कोचिंग वही सबसे अच्छी है और टीचर वही सबसे अच्छा है जो तुम्हारे दिमाग को सोचना सिखा दे।
सबसे ज्यादा गाली पड़ती है हमको। कल एक बहुत फेमस टीचर तुम्हारे यहां से आए थे, मुझे सिर्फ थैंक यू कहने आए थे। हमने कहा मजेदार बात इस कंट्री में यह है कि सारे टीचर हमसे पढ़ते हैं, लड़कों को भड़काते हैं किससे मत पढ़ना, ये पढ़ाता नहीं है। क्यों पढ़ाएं? तुम्हारा कर्जा खाए? 20 साल पढ़ के आए हो और मरा हुआ दिमाग लेके बैठे हो, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ाएं? प्रोटीन खा के बॉडी बनाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा डेली 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 दंड बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं तो जैसे वो मूवी कौन सी है, सैयोनारा, क्या नाम है उसका, हाँ सैयार, ऐसे रहोगे बैठ के। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबूजी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर, सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर प्लीज, सर चले सर प्लीज। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। कुत्ते को पकड़ लाते, खुद उसको भी उठा ला, कुत्ते लिए फोटो सेल्फी ले। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। वो भी तुमको समझता है, इलेक्शन का टाइम आता है तुम्हारा पैर छूना शुरू कर देता। इसलिए मैं अगर अगला 40 चुनाव भी लड़ूंगा तो भी नहीं जीतूंगा। इंडिया में तो नहीं जीतेंगे, पैर नहीं छुएंगे किसी का, ये काम तो नहीं कर सकते। एक बार एक बुजुर्ग ने हमको बुलाया, बोले एक बात ओझा जी आपसे कहूं। मैंने कहा कहो, लेकिन ऐसी बात कहना जो मुझे अच्छी लगे। बुजुर्ग हो, तुम्हारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। कहे पैर छूना पड़ेगा सबका। हमने कहा अगली बार मत कहना। पैर छूने जाएंगे। कल भी बोला था लाइव चल रहा था, आज भी बोला लाइव चल रहा है। अगला 40 चुनाव हारेंगे पर किसी का पैर छूने नहीं। और चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लड़ेंगे, पर पैर नहीं छू सकते। किसी का दिया हुआ थोड़ी खाते हैं। कुत्ते की आदत होती दुम हिलाने की, क्योंकि वो दिया हुआ खाता है। तो नेता तुम्हारा ईगो समझते हैं, जाके इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन आएगा मुफ्त शिविर लगवा देंगे, मुफ्त। ये कंट्री की दूसरी प्रॉब्लम है, फ्री में गोबर बांट दो तो खा ले। अगर से ठेले में गोबर लेके टहलो कि फ्री है, लो लो। दूसरी कमी इसकी, फ्री सब बांट रहे हैं, कोई एक पार्टी थोड़ी बांट रही। उनको तो चुनाव जीतना है ना, उनसे क्या लेना देना, उन बेचारों की क्या गलती है, नेताओं की कोई गलती नहीं। अब ये रील मेरी चलेगी, फिर इस देश की जनता सोचेगी दोबारा इलेक्शन में आओ तो बताए, कुछ नहीं बता पाओगे, मारेंगे अलग से। हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है भाई। हमसे जो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है अच्छी बात, हम किसी को बुलाने आते हैं घर। आज तक इतनी उम्र में किसी को ये नहीं कहा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
अबे मत सब्सक्राइब करो, इतना खेत है, खेती करेंगे भिखमंगे। ये भिखमंगों की काम है। तुम कंटेंट बनाओ, लोग लाइक करेंगे। तुम्हारा कंटेंट तो होना चाहिए ना जो लोगों को अच्छा लगे। तो जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कर लेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। जब तुम भीख ही मांगने लगोगे, 10 दिन भीख मांग के देखो, साइकोलॉजी भिखमंगों जैसी क्रिएट हो जाएगी। सारा खेल साइकोलॉजी का है। फिर 10 दिन आर्मी के जवान के साथ रह के देखो, जॉगिंग करने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, गन चलाने लगोगे। यही तो संगत है। नहीं, 10 दिन रहो आर्मी के किसी जवान के साथ, सुबह 4 बजे मारेगा, एक पैर खींच चल जॉगिंग करना है। सर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, आँख फोड़ दो, नींद आ रहा है। तो ऐसी चीजों से भागते हो। कल रात से यार मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा दोस्त। और घरों में झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसा थोड़ी यार झगड़ा नहीं होता, सबके घरों में होता है। पर कोई इतना गंदा स्टेप उठा लेगा तो पूरा ऐसे पढ़ना है, ऐसे। ये जो पढ़ते हो ना, ये पिक्चराइज होना चाहिए। और अगर आईएएस बनना चाहते हो तो जितनी देर बैठ के पढ़ते हो उतनी देर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, तब तो ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बीजेपी को पता था कि कांग्रेस का नेता राहुल गांधी रहेगा, तो 2014 से पहले एक मुहिम चली राहुल गांधी को बदनाम करने की। पप्पू 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 पप्पू, उनकी क्लिपिंग विल्पिंग काट के एक क्लिपिंग थोड़ी सी इधर काटी, एक क्लिपिंग थोड़ी सी इधर काटी, और दोनों को मिला दिया। और पता था कि इस देश का आदमी रात रात भर वो देखता है इंस्टाग्राम। अब पूरी पब्लिक के मन में एक बात बिठा दी कि ये आदमी, पर हर आदमी मरा मरा आदमी कह रहा है भैया आप राहुल गांधी को वोट देंगे, लो। मतलब तुम कितनी बड़ी पारिवारिक शक्ति मिली हुई थी, आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं पीएम बनने के लिए। सामने एग्जाम्पल है। नहीं, वो उस फॉर्मूले पे काम नहीं कर रहे हैं ना, समझने की बात नहीं है। ये तो घिरे हुए हैं बड़े बड़े चाटुकारों से। राजा को चाटुकार से दूर रहना चाहिए, राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। जो भी तुम्हारी हां मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। तुम मां बाप को देखो कि तुम्हारी कितनी बातों का विरोध करते हैं क्योंकि तुम्हें बनाना चाहते हैं। पड़ोसी भाड़ में जाओ, मर जाओ, उनसे क्या लेना देना है। तुम मां बाप को देखो, तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए तो तुमको दुश्मन नजर आते हैं। 25 साल तक मां बाप दुश्मन नजर आते हैं, लगता है इनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। और 55 साल पे सबसे ज्यादा याद मां बाप की आती, यार पापा ऐसे कहते थे, यार मम्मी ऐसे बोलती थी, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। क्योंकि बाप मां के पास जीवन का अनुभव होता है, तो वो तुम्हें वो देना चाहते हैं कि भैया हमसे ले लो, दोस्ती के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो भीख मांगोगे। 15 साल में लगता है कि दोस्ती से बड़ी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। मां बाप कौन है? और 30 में सब दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं, सबका अपना अपना घर हो जाता है। 40 में कभी कोई मिल गया कानपुर रेलवे स्टेशन पे, हाँ गले गले मिले, कब चाय पिए, जाओ अपने घर। सब अपने अपने जीवन के संघर्ष में उलझ जाते हैं।
छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं एम्बिशियस लोगों के लिए। बाकी जो भिखमंगे हैं इनको तो इनके लिए ही तो प्रेम प्रेम बना है। क्या कर रहे हो जी भैया? प्रेम कहाँ करते रहो और करो, प्रेम ही भगवान है। जी जी भैया, तुम कितने भी बुरे कहो लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।